चल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनूठे व्रत के बारे में, जिसे सुन करके आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित होने वाले हैं। हमारे स्वामी के बारे में, हमारे स्वामी के वैभव के बारे में इतने सारी चीजें वर्णित है, किंतु अज्ञानतावश या फिर किसी पता नहीं किस कारणवश स्वामी की चीजें छुपाई जाती हैं। अब इस विशेष व्रत के बारे में हम बात करेंगे, जो कि श्रावण मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। आप लोगों ने आप सभी के घर में कुछ भित्ति चित्र बनाते होंगे, कोई ऐसा स्क्वायर करके कुछ डिजाइन यहाँ आप देख सकते हैं, और कुछ सत्यनारायण इत्यादि के, विष्णु भगवान के चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। किंतु शिव भक्तों के मन में डाउट होना चाहिए, क्या हमारे स्वामी के बारे में कुछ ऐसा वर्णित है? क्या हम हमारे स्वामी के भी भित्ति चित्र ऐसा बना सकते हैं? तो ये एक और मेरे शिव चैनल की ओर से आप सभी शिव भक्तों के लिए एक रहस्य उजागर हो रहा है, और शिव भक्त भी ये कार्य अवश्य ही कर सकते हैं। इसे कहते हैं पिठोर व्रत या पिठोरा व्रत। स्वामी स्वयं इसके बारे में कहते हैं कि सावन महीने की अमावस्या के रोज सब संपत्ति प्रदायक, सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला पिठोर व्रत उत्तम व्रत होता है। घर को पीठ कहा जाता है, सर्वाधिष्ठान हो जाने के कारण घर को पीठ कहा जाता है, और उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र जो भी समुदाय है, जो भी जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं, उन्हें आर कहते हैं। इसलिए है मुनीश्वर पिठोर व्रत इसका नाम होता है। अब पिठोर व्रत की विधि आप लोगों से कहते हैं। ये पिठोर व्रत हर कोई कर सकता है, और ये जो व्रत होता है इससे घर में सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। स्वामी स्वयं इसके बारे में बताते हैं कि दीवार में तांबे के वर्ण वाले या सफेद रंग से पोत करके उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से चित्रकारी करनी चाहिए, लिखना चाहिए। सफेद रंग से लिख सकते हैं, काले रंग से लिख सकते हैं, सफेद और पीले रंग से लिख सकते हैं, लाल रंग से लिख सकते हैं, या काले रंग से लिख सकते हैं। पहले मध्य में पार्वती सहित शिवलिंग की मूर्ति शिवलिंग का चित्र बनाए, या फिर पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाए, या तो मूर्ति बना दे या शिवलिंग बना दे। और फिर दीवार के सब तरफ मध्य में शिव पार्वती होंगे या शिवलिंग और पार्वती होंगे, और उसके चारों दिशाओं में संसार की हर वस्तु होगी। उसमें क्या होगा, चतुशाला संयुक्त रसोई घर होगा, रसोई घर बना सकते हैं, देवता का मंदिर बना सकते हैं, सैया बना सकते हैं, सैया घर यानी सोने का जो घर है, सोने के लिए वो घर बना सकते हैं, 7 खजाने बना सकते हैं, स्त्रियों के निवास बना सकते हैं, प्रासाद बना सकते हैं, अट्टालिका शोभा वाली शाल, पेड़ निर्मित ईंटा, पत्थर, चूने की बनी हुई दीवारें ऐसा सुशोभित कर सकते हैं। विचित्र दरवाजे घर दीवार सहित बनाए। बकरी, गऊ, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सभी प्रकार के जीव वहां पर बना सकते हैं। वहां पालकी बना सकते हैं, रथ बना सकते हैं, अनेकों अनेक प्रकार की गाड़ियां बना सकते हैं, स्त्रियां बना सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं, बूढ़े बना सकते हैं, और युवा पुरुष की भी चित्रकारियां कर सकते हैं। पालकी, झूला, बहुरूपिका मचान यानी ऊंची मचान, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, मिट्टी, कलई द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के पीतल के पात्र भी बना सकते हैं। खाट, खटोले, पीढ़ा, सैया, तकिया, ये सभी आप बना सकते हैं। बिल्ली, मैना और अन्य प्रकार के पक्षी भी। स्त्री पुरुषों के अनेक प्रकार के अलंकार, बिछोने, गलीचे आदि बना सकते हैं। यज्ञ के सब पात्र बना सकते हैं, स्तंभ बना सकते हैं। दंड, मंथन के लिए 3 रस्सियां जो दूध मिलाने के काम आती हैं, दूध बना सकते हैं। मक्खन, दही, मट्ठा, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, चना, मसूर, सभी प्रकार का अन्न, आप अन्न के ढेर वहां पर बना सकते हैं। चूल्हा, झाड़ू और स्त्री पुरुषों के कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ आप वहां
चित्रकारी कर सकते हैं अपने घर में। पंखा, चामर, छत्र, खड़ाऊ, दास, दासी, पशु, भक्ष्य, तृण, सब कुछ संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सभी वहां पर बना सकते हैं। नाना प्रकार के बिल्व पत्र बना सकते हैं, तुलसी बना सकते हैं, दीप रखने का दीवट बना सकते हैं, अनेक प्रकार के साग, भक्ष्य, पकवान, अनेक भेद, जो कुछ नहीं कहा जा सकता वो सब भी वहां बनाइए। जगत की चीजों के लेखन विषय में हम कहाँ तक कहें, क्योंकि एक एक चीज के सौ और हजारों भेद कहे गए हैं। दीवार पर सब चीजों को लिखकर अब उनकी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। अनेक तरह से गंध, धूप और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। अभिषेक नहीं करना है, चंदन थोड़ा सा चढ़ा दिया, थोड़ी धूप दिखा दी, गंध चढ़ा दी, दीप दिखा दिया, आरती कर दी, इस प्रकार से कर्पूर की आरती कर दी, इस प्रकार से उस चित्र की पूजा होगी। ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को बहू और इनको भोजन करा करके, बच्चों को भोजन कराइए, और सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं उनको भोजन करा दीजिए। और अंबिका सहित शिव से कहे कि हे सांब, ये व्रत पूर्ण हो। हे शिव, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करिए। इस तरह 5 साल तक व्रत करें और फिर उद्यापन करें। शिव मंत्र द्वारा घी और बिलपत्र का हवन कर सके तो बहुत उत्तम बात है। हे स्वामी कहते कि हे वत्स, यो करने मात्र से जो आचार्य हैं, जो यदि कोई पूजा करवाने आचार्य आता है तो उन्हें दक्षिणा भी दे और फिर बाद में स्वयं भोजन करें। आचार्य को भी भोजन करवाएं, बाद में स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान इष्ट बंधुजनों और कुटुंबियों के साथ भोजन करें। इस विशेष उत्सव पर अपने आसपास के रिलेटिव्स को भी बुलाना चाहिए और इसे एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा गैदरिंग करते हैं ना फैमिली मेंबर्स की, जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बुला करके खाने का एक सामूहिक आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से सब इच्छा प्राप्त वो कर लेता है। जो जो इस संसार में इष्ट है वो सब प्राप्त कर लेता है। ये उत्तम पिठोर व्रत मैंने आपसे कहा, ये समृद्धि दाता है और इस व्रत के तुल्य कोई अन्य व्रत नहीं है। शिव को प्रीति देने वाला है, ऐसा व्रत न हुआ और न होगा। इसलिए स्वामी कहते हैं कि हे वत्स, जो जो दीवार में लिखता है वो उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए जो भी आपकी मनोकामना से इच्छित चीजें हैं वो भी आप चित्रकारी में लिख सकते हैं। आपको घर चाहिए तो घर बना दीजिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बना दीजिए, और जो भी आपको चाहिए वो वहां पे आप बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले के समय में जो अभी भी जो आदिवासी शिव भक्त हैं, जो ऐसे हमारे स्वामी के जो अत्यंत प्रिय हैं, जो प्रकृति के गोद में रहते हैं, वो अपने घरों में भित्ति चित्र आज भी बनाते हैं। लेकिन जो लोग अभी जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो दीवारों का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में क्या करें, किस प्रकार से करना चाहिए? जो सबसे पहला है, इन्होंने बताया कि जो तांबे का रंग किस प्रकार से आप बनाएंगे। जो गेरू होता है वो तांबे के रंग का होता है, उसे गीला करके आप लीप सकते हैं। और जिन शिव भक्तों के निवास स्थान बड़े शहरों में या फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक बड़ा चार्ट पेपर ले लेंगे और उसको पूरा गेरू से पोत लेंगे और फिर उसके ऊपर आप चित्रकारी करके उसे दीवार पे चिपका सकते हैं और उसकी जो पूजा है वो धूप दीप इत्यादि से कर सकते हैं। एक सैंपल आप सभी शिव भक्तों के लिए मैंने तैयार करने का प्रयास किया था ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देवी शिवलिंग को पकड़े हुए हैं, वो यहीं पे अनेक प्रकार की चित्रकारियां भी की गई हैं। यहाँ नीचे दक्षिणामूर्ति ज्ञानोपदेश कर रहे हैं मुनियों को, और यहाँ अन्न बरसाते हुए हैं, ढोल नगाड़ों से स्वामी का उत्सव मनाते हुए हैं। जो भी चित्रकारी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ड्राइंग पूरी नहीं थी क्योंकि मुझे इतना समय मिलता नहीं, किंतु फिर भी आप लोगों को सुविधा हो, आप लोग इजीली समझ जाए, इसके लिए मैंने
ये चित्र आप लोगों ने तैयार किया है। तो इसे देख करके आप ऐसा कुछ आइडिया करके स्वामी का ये उत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये पुनः आप सब देख सकते हैं। ये पिठोर व्रत होता है और हमारे स्वामी के लिए हम सभी शिव भक्त ड्राइंग्स कर सकते हैं। और एक चीज और आप एडवेंचर में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी स्वामी के बारे में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएं, तो यही कंसेप्ट आप अपने लिए तो तैयार कीजिए पूजा के लिए, किंतु अपने बच्चों को भी बोलिए कि वो भी इनसे मिलती जुलती ड्राइंग तैयार करें, ताकि उन्हें भी एक जो रिचुअल है स्वामी का, जो एक विशेष उत्सव है, उसके बारे में ज्ञान हो और वो अगले वर्ष के लिए भी प्रतीक्षा करें कि कब श्रावण मास की अमावस्या आएगी और कब वो स्वामी के लिए वो शिवलिंग बनाएंगे, वो अपने हाथों से छोटे कलर वगैरह ले करके वो ड्राइंग्स करेंगे। तो इससे एक अच्छा मैसेज आप अपनी आने वाली जनरेशन को पास करते हैं। ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने वंशजों को क्या प्रदान करते हैं, अच्छी चीजें या बुरी चीजें, सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप ही उनके पहले गुरु होते हैं, माता पिता, इसलिए अच्छी चीजें डिलीवर करें। और अपने बच्चों को एक और कुछ विशेष इवेंट आने वाला है, उसके लिए भी हम एक टास्क देंगे जिसमें स्वामी के लिए कुछ अच्छा डेकोर किया जाएगा। वो बहुत जल्द इसी श्रावण मास में उत्सव आने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये भित्ति चित्र के लिए एक और कॉन्टेस्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको अपना जो भी भित्ति चित्र आप बनाएंगे स्वामी की पूजा के लिए, वो मुझे व्हाट्सएप करना है फोटो अपने नाम और पते के साथ। जिन शिव भक्तों के सबसे उत्तम ड्राइंग्स होंगे, जो बिल्कुल यूनिक होंगी, उन 11 शिव भक्तों को मेरे शिव चैनल की ओर से फ्री कुछ विशेष उपहार, जो स्वामी का प्रतीक होगा, ऐसा कुछ विशेष प्रदान किया जाएगा। तो एक्साइटेड रहिए और अच्छे से स्वामी के पूजा में देखिए, हर चीज, कोई फील्ड छूटी ही नहीं स्वामी से। कोई सब्जेक्ट, कोई विषय ऐसा नहीं है जो जिसमें स्वामी ना हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो औषध विज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे स्वामी हर जगह ही सर्वश्रेष्ठ है। कठोर व्रत को आप हर वर्ष कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 5 साल में ही उद्यापन करें, ये तो शाश्वत चीज है। जब तक हम हैं तब तक हम करें और उसके बाद हमारे वंशज करें, ये चीजें हमारे स्वामी की है। तो हर वर्ष हम ये उत्सव अवश्य ही मनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।